आप लोग समझदार हैं। कुछ समय पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो के जरिए एक रील्स डाला था कि पूछे जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। तो मित्रों, आप सबको पता है वो रील्स भी काफी अच्छा वायरल हुआ था। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस और मेरे जन्म दिवस पर साधुवाद व भगवा प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 2-3 बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग को देने वाला हूं। मित्रों, आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्या है ये आप सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, हमारा देश स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, पर शासन जो थे अंग्रेजों के ही चलते थे। 26 जनवरी 1949 यानी 2 साल बाद हमारे देश पर हमारा संविधान लागू। इसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, रिपब्लिक डे। तो इसके लिए आप सबको साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं। दूसरा बात मित्रों, आप सबको कल न्यूज से पता चल गया रहेगा कि ज्ञानवापी मंदिर जो कि अवैध तरीके से मस्जिद बना दिया गया था, इस पर कोर्ट के फैसले भी आए और जो सर्वे किया गया था उसका रिपोर्ट पब्लिक हो चुका है, जिसको देख करके साफ साफ स्पष्ट तरीके से अंधा भी बता सकता है कि यहाँ पर मंदिर था या फिर कोई विदेशी स्ट्रक्चर। मित्रों, आप सब एक डायलॉग सुने रहेंगे, हमारा उत्तर प्रदेश तो ऐसा है कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां बाद में खुदेगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वायरल हो चुका है NIA का रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ तरीके से देखे जा रहे हैं मंदिर के स्ट्रक्चर, स्वास्तिक, ओम, फूल पत्तियां, मूर्तियां, भगवान के नाम 4-4, 5-5 भाषाओं में। अयोध्या के बाद अगला नंबर काशी का लगाया जाए या मथुरा का। तीसरी बात मित्रों, आज हमारा जन्मदिवस भी है, तो हम आप सबसे, जो मुझसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगा, और जो मुझसे छोटे हैं उनका प्यार और सहयोग चाहूँगा। आप लोग अपना आशीर्वाद हम तक किस तरीके से पहुँचाएंगे आप लोग तय करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा तो आप लोग से मांगेंगे नहीं। हाँ, अगर करना रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी करोगे तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने हो, अपने के साथ कौन ज़बरदस्ती करेगा, और आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो आपके साथ ज़बरदस्ती करना उचित नहीं है। अब गणतंत्र दिवस को लेकर के 2 लाइन का कविता बोलने का दिल कर रहा है, तो परमिशन है, आप लोग का इजाज़त है, आज्ञा दें तो बोल देता हूँ। थोड़ा विवादित ज़रूर है, पर आप लोग एडजस्ट कर लोगे, इतना मुझे पता है। मित्रों, जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, हमारे देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, जो कहे चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएंगे। छोड़ो, जाने दो। उस विषय पर अगर बात करेंगे तो कई FIR हमारे ऊपर हो जाएंगे। हालांकि मैं FIR से नहीं डरता हूँ, पर आज जन्मदिवस है तो आज तो कुछ ऐसा ना ही बोलूँ तो ठीक है। मित्रों, कविता सुनाता हूँ आप लोग को कि आज़ादी के बाद भी आज़ाद मांगता है देश, आज़ादी के बाद भी आज़ाद मांगता है देश। 10-20 साल और सुबास मांगता है देश, 10-20 साल और सुबास मांगता है देश। एक लड़ी गन से और गन से वो कर गए, आज़ादी की वीर गाथा गन से ही कर गए। आज़ाद जी, एक गाना ना, 10-10 को एक न मारा सो गए होश कमा के। उस वृक्ष के नीचे जब चंद्रशेखर आज़ाद जी नेहरू के घर से निकले और बगीचे में विश्राम ही कर रहे थे, उनके ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। अकेले थे, एक पिस्तौल थी, जितनी गोली थी उतने अंग्रेजों को मारी, और जब एक गोली बची मित्रों, तो उन्होंने कहा आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। मैं मर सकता हूँ पर गुलाम नहीं हो सकता हूँ। तो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार लिया, और यही भारत माता की मिट्टी चूम के अपनी जान दे दी। ऐसे थे आज़ाद, उनके लिए कोई भी शब्द कम पड़ जाएगा। शब्दों में इतनी मर्यादा नहीं, इतनी औकात नहीं कि उनकी वीरता को नाप सके। अब सुभाष की बात करते हैं। कहते हैं बैठे थे सुभाष जिस विमान में,
ध्वस्त हो गई विमान जाके ताइवान में। मित्रों, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से दूरियां बनाना शुरू की, जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो हमारे देश के कथाकथित स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि सुभाष अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो इसमें मेरी हार है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं। तो मित्रों, कहते हैं बैठे थे सुभाष जिस विमान में, ध्वस्त हो गई विमान जाके ताइवान में। ध्वस्त हुई विमान में सुभाष जल के मर गए, और कहते हैं सूर्यपुत्र चिनगारी से जल गए। कहते हैं सूर्यपुत्र चिनगारी से जल गए। तो जले हुए सुभाष का राख मांगता है देश। 10-20 साल और सुभाष मांगता है देश। आजादी के बाद भी आजाद मांगता है देश। 10-20 साल और सुभाष मांगता है देश। अहिंसावादी गांधी हमें नहीं चाहिए, दूसरा कोई गांधी हमें नहीं चाहिए। जय श्री राम।